गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 6 इंटीजर्स में। हम जानेंगे आज इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। ओके बच्चों, इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए एक छोटा सा बिल्डिंग का उदाहरण दिया है यहाँ पे, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर टेरेस है और गोडाउन भी है। ओके, यहाँ पे देखिए ग्राउंड फ्लोर के नीचे माइनस में नंबर्स दिए हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं। हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो ये नंबर वैसे प्लस माइनस होते जाएंगे। बच्चों यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने दिखाए गए हैं? 8 and 8 16। ओके, और यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, तो कितना होगा प्लस माइनस, है ना। ये आप ध्यान से देख के इसको समझ के कर सकते हैं, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं डाइस वगैरह के। ओके, कुछ एग्जांपल भी दिए हैं और, है ना। फिर यहाँ पर कुछ कार्ड्स के भी एग्जांपल दिए गए हैं। ओके, यहाँ कुछ बटन्स के एग्जांपल दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए बच्चों दो महत्वपूर्ण यहाँ पे इसके रिजल्ट दिए हैं। पहला बोलता है यू एड एंड व्हेन you have two positive integers like +3 +2, then you also add when you have two negative integers, but the answer will take a minus sign like -2 plus -1 equal to -3। यानी कि जब दो पॉजिटिव नंबर होंगे तो उनका जो सम होगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब दो निगेटिव नंबर्स होंगे तो उनका सम भी हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव मार्क के साथ आएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए -2 प्लस -1 तो -3 आ गया। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल और दिया गया है, एक रिजल्ट है। व्हेन यू हैव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव नंबर यू मस्ट सब्ट्रैक्ट। जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही होगा, बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर। जो इंटीजर बड़ा होगा उसका साइन आंसर में आएगा। बच्चों यहाँ समझिएगा, दोनों देखिए दोनों नंबर्स में माइनस माइनस साइन है तो आंसर में भी -23 आया, प्लस प्लस साइन है तो आंसर +14 आया, -32 प्लस -25 तो प्लस हो जाएगा -67। ऐसे ही 23 एंड 40 को प्लस करेंगे तो 63 आएगा, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है -7 + 8 तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 1। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 8 है वो बड़ा नंबर है तो इसका ही साइन आएगा। ऐसे ही -9 + 13 सो आएगा प्लस का 4, क्योंकि 13 बड़ा है तो 13 का साइन आएगा प्लस का साइन। ऐसे ही 7 -10 तो -3 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 जो नंबर है वो बड़ा है तो इसका ही साइन इसमें आएगा। 12 - 7 तो 5 इसलिए प्लस का साइन आ रहा है क्योंकि जो 12 नंबर है वो बड़ा है। बच्चों ऐसे ही यहाँ समझिएगा, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, +a + b, सो ये देखिए प्लस प्लस का a + b होता है, +a - b a - b होगा, +a - b, सो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होकर ये a + b आ जाएगा। ओके, -a + b तो कितना हो जाएगा -a + b, हम इसको b - a भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही -a - -b तो -a ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर +b हो जाएगा, इसको भी b - a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक a और b क्या है, वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स। ओके, अब एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए लेट a = 5 एंड b = 3। सो इसका यही सब कैसे बन जाएंगे, देखिए +3 तो 8 आ जाएगा, +5 - 3 सो 5 - 3 2, 5 -3 सो माइनस सो प्लस हो जाएगा 8, 5 + 3 8। ऐसे ही देखिए बच्चों -5 + 3 तो -5 बड़ा नंबर है तो इसी का साइन -2 आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सिमिलरली -5 - -3 सो -5 माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 मतलब कि -2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंटीजर है 5 वो बड़ा है इसलिए इसी का साइन आएगा। अच्छा बच्चों देखिए एक बिल्कुल नई चीज़ है और मज़ेदार भी है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको दोनों को ऐड करने के बाद 0 आता है। जैसे -3 का एडिटिव इन्वर्स +3 होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 0 आया। ऐसे ही -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 होगा तो इन दोनों को प्लस करने के बाद भी 0 आता है, ऐसा कोई भी नंबर हो। ओके बच्चों, इन रिलेशंस को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इनको देखने के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने में आपको आसानी जाएगी। आगे बच्चों साथ में यहाँ पे एडिशन यूजिंग अ नंबर लाइन का यूज़ करने के बाद भी एडिशन करना बताया इंटीजर्स का। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको, जैसे ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। 3 and 5 को ऐड करेंगे तो देखिए दोनों प्लस नंबर है ना, तो पहले 0 से चल के 3 आएंगे, 3 से फिर आगे 5 बढ़ जाएंगे तो 8 आएगा। ओके,
ऐसे ही देखिए दूसरे सेकंड में बोला है -3 एंड -5 को ऐड करना है, दोनों नेगेटिव साइन है, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे पहले -3 एंड फिर -5 चले जाएंगे पॉइंट में, तो ये -8 आ जाएगा, है ना। ऐसे देखिए +5 में -3 को ऐड करना है, तो +5 पहले हम 0 से शुरू करेंगे तो +5 में जाएंगे, फिर -3 करना है तो ये वापस 2 में आ जाएगा, है ना, 3 स्टेप्स पीछे। बिल्कुल ऐसे ही देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर लाइन में कैसे किसको ऐड किया है, -5 + 3, तो हम पहले 0 से -5 पीछे जाएंगे, फिर राइट हैंड साइड में 3 स्टेप्स आगे आ जाएंगे, तो -5 + 3 आ जाएगा -2। ओके, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए इसके, जिनको आप नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 6.2 अब है यहाँ पे, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो बच्चों हमको नंबर लाइन का यूज़ करके इंटीजर्स बताना है जो कि 3 मोर देन 5 हो, 5 मोर देन -5 हो, 6 लेस देन 2 हो एंड 3 लेस देन -2 हो। ये मैंने किया, आपको बताता हूँ। बच्चों देखिए, ए है 3 मोर देन 5, तो 5 से 3 मोर देन क्या होगा, 5 + 3 मतलब कि 8। ये नंबर लाइन में बनाया हमने, 0 से 5, फिर 5 से मोर देन 3, सो 8। ऐसे ही 5 मोर देन -5, है ना, -5 से 5 ज़्यादा यानी कि -5 + 5 यानी कि 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2, 2 से 6 कम यानी कि -2 -6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -4। ऐसे ही डी वाला क्या बोला है, 3 लेस देन -2, है ना, 2 से 3 कम यानी कि 2 - 3 यानी कि -1। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, यूज़ नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन का यूज़ करके इनको ऐड करके बताना है। इसमें से मैंने फर्स्ट 3 आपके लिए किए हैं, बाकी आप नेक्स्ट 3 खुद करके देखिए। बच्चों देखिए 9 + -6 है ना, पहले हम 9 में जाएंगे, फिर -6 बोला है यानी कि हम 6 स्टेप्स पीछे जाएंगे, तो दैट इज़ 3 में हम आके रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 5 + -11 यानी कि 5 तो है, लेकिन हम कितने स्टेप्स पीछे आना है, 11 स्टेप्स पीछे आना है, तो ये 5 + -11 -6 होगा। ऐसे देखिए बच्चों -1 + -7, -1 तो है ही, लेकिन अब -7 और स्टेप्स पीछे आना है, तो ये -8 होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को बनाए बिना हमें इन्हें ऐड करना है। 11 + -7, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, अभी मैंने आपको बताया था प्लस माइनस का माइनस होता है, तो मतलब कि 11 - 7 = 4, है ना। ऐसे इसी में देखिए -10 + 19, तो जिस नंबर का साइन बड़ा होता है वो नंबर का साइन यहाँ आ जाता है आंसर में। यहाँ कोई साइन नहीं है, तो मतलब कि +9 है, ये +4 है। ऐसे देखिए यहाँ पे -380 + -270, तो ये कितना हो जाएगा, -380 - 270 मीन्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन उनका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, 650। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पे ये भी किया है, बी भी किया है, तो बी में आंसर क्या आ जाएगा, -13 + 18, सो 18 नंबर बड़ा है यहाँ, तो इसका प्लस का 5 आएगा। ऐसे ही देखिए -250 + 150 यानी कि माइनस का 100 आएगा, क्योंकि 250 बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा। ऐसे ही -270 -100 यानी कि माइनस का 317। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में सम फाइंड करना है। यहाँ ए और बी आपको यहीं बुक में करके बताया है, सी और डी में आपको करके बताता हूँ अभी। ये में देखिए बच्चों 137 + -354 करना है, यानी इसकी 137 - 354 -217 आएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखिए -52 एंड +52 करना है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं, तो इसका आंसर 0 आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में देखिए -312 + 39 + 192। देखिए हम क्या करेंगे, प्लस के नंबर को हम पहले ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने के बाद 231 आएगा एंड -312, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि साइन अलग अलग हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 181, वो भी माइनस का, क्योंकि 312 बड़ा है। ऐसे ही देखिए डी वाले में बच्चों, डी में -50 + -200 + 300, ठीक है, तीनों को ऐड करना है, तो -50 प्लस माइनस का -200 300। अब देखिए माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है, +300। अब 300 - 250 तो 50 आएगा, क्यों, क्योंकि जो 300 है वो बड़ा इंटीजर है, तो इसी का साइन 50 यानी कि +50 आएगा। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में फाइंड द सम, यहाँ 4 नंबर्स के हमको
सम फाइंड करना था, जिसमें देखिए कुछ नंबर नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को अलग ऐड कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्लस माइनस साइन आता है तो वहाँ सब्ट्रैक्शन ही होता है। यहाँ समझिए बच्चों, देखिए ए में -7 -9 +4 +16, सो -7 -9 ये प्लस हो जाएंगे तो -16 आ जाएगा। ऐसे ही 4 + 16 दे आर एडिंग, देन 20 विल कम, सो -16 + 20 = 4 बिकॉज 20 इज़ द बिगर नंबर एंड इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव साइन। ठीक है, ऐसे ही देखिए बच्चों बी में देखिए 37 -2 -65 +-8, सो माइनस के साइन वाले नंबर पहले एक साथ लिख देंगे, और 37 है प्लस का 37, इन सबको तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 75 आएगा। ओके, सो 75 37 - 75 दैट विल कम आउट टू बी -38। ओके बच्चों, आगे इसी पेज में देखिए 6.2 के बाद नंबर लाइन की मदद से इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन अलग अलग नंबर्स का कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे देखिए, यहाँ 6.3 आती है एक्सरसाइज, ये मैं आपको करके बताता हूँ। बच्चों समझिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 में फाइंड करना है 35 - 20, तो सिंपल सा माइनस करना है बच्चों। 35 - 20 = प्लस का 15 आ जाएगा, जो कि 35 बड़ा है, इसी का साइन आएगा +15। बी में देखिए 72 - 90, देखिए यहाँ 90 बड़ा है तो -22 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए सी क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर करके बताया आपके लिए। सो -15 -18, माइनस का प्लस हो जाएगा, -15 + 18 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे बच्चों देखिए डी में -20 -13 दोनों सेम, यहाँ पे सेम एक ही जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस, सो -33 आ जाएगा। ऐसे ई में देखिए बच्चों 23 माइनस का प्लस हो जाएगा, 23 + 12 यानी कि 35। ऐसे ही देखिए यहाँ पर -32 +40 यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा, क्योंकि 40 बड़ा है तो इसी का साइन आएगा। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू साइन। ठीक है बच्चों, ये इन्हें क्वेश्चंस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है यहाँ पे, और बीच में आपको ये साइन लगाने हैं यहाँ पे कि ग्रेटर देन है, इक्वल, लेस देन है और इक्वल है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पुट दीज साइंस हेयर। बच्चों देखिए यहाँ पे -3 + -6, साइन कौन सा आएगा, -3 - -6, तो ये कितना हो जाएगा, -3 - 6 एंड -3 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, -9, और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो -9 इज़ लेस देन +3। बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में -21 -10 ब्लैंक कौन सा साइन आएगा, -31 + -11। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -21 माइनस का +10, -31 प्लस का -11, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -11, एंड यहाँ आएगा राइट हैंड साइड में आएगा -42, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -11। तो हमको पता है कि -42 जो है वो 11 के लेफ्ट में आता है, यानी कि -11 इज़ ग्रेटर देन -42। ठीक है, ऐसे ही देखिए बच्चों सी वाले में 45 -11 ब्लैंक 57 +-4। ओके, तो 45 माइनस का +11 एंड 57 -4 यानी कि 56 and 53. In left hand side that comes be 56 and on right hand side that is 53. So we know that 56 is greater than 53. क्वेश्चन सेकेंड के डी में देखिएगा बच्चों, -25 -42 एंड ब्लैंक -42 -25, सो -25 +42 ब्लैंक -42 +25, so on in left hand side it comes out to be 17 and on right hand side it comes out to be -17, so we know that 17 is greater than -17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये बच्चों बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ यदि 0 = आ रहा है, यानी एडिटिव इन्वर्स का क्वेश्चन है। -8 में प्लस कर देंगे यदि हम 8 को, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही 13 में प्लस करेंगे किसको, -13 को, है ना, तो ये एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चन बन गया, तो ये भी 0 आएगा। अब देखिए बच्चों 12 + -12, सो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स है दोनों एक दूसरे के, है ना। ठीक है,
बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोलता है, -4 प्लस कितना प्लस करें कि -12 आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें -8 प्लस कर देंगे तो ये -12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम यदि यहाँ पे 5 लिख देंगे, है ना, 5 लिख देंगे तो प्लस का 5 है, माइनस का 15 है, तो ये बड़ा साइन, बड़ा नंबर जो 15 है तो माइनस का 10 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको अभी करके बताता हूँ। बच्चों देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के ए में -7 -8 -25। तो देखिए बच्चों ये ब्रैकेट दिए हैं, ब्रैकेट मतलब कि इस माइनस के साइन का इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का होगा तो प्लस आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई के बाद सो -7 -8 एंड +25। ओके, यानी कि -15 +25, यानी कि बड़ा नंबर क्या है 25, तो 20 प्लस का 10 आ जाएगा। सेकेंड में -13 +32 -8 -9, तो जितने माइनस के नंबर हम सबको एक साथ लिख दिया हमने, तो -22 आ गया इनका, एंड ये +32 है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा +10 और सिंपली 10। ओके, ठीक है। सी में देखिए बच्चों, सी में -7 +-8 +-90, ये सारे नंबर निगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। ये तीनों नंबर फिर ऐड हो जाएंगे क्योंकि तीनों माइनस के हैं, तो 105 इसका -105 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही डी देखिए बच्चों, डी में भी 50 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो गया, यानी कि इनका सम किया तो ये 92 हो गया, है ना बच्चों, क्वेश्चन आसान। तो यहाँ पे बच्चों चैप्टर 6 इंटीजर्स ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट वी हैव वी डिस्कस्ड, इसको आप 2 से 3 बार लिखें, है ना, इसमें आपको नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स के बारे में पूरी जानकारी पता चलेगी। ठीक है, साथ में इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार और लिखेंगे और डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चैप्टर आसानी से। बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाय, थैंक यू।